सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स स्टडी। पिछली वीडियो में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया था हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर का, जो कि हमारा टर्म 2 का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है। इसमें हम उसका एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे बेसिकली, जो एक हांस ऑरिस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने बताया था हमें, जिसका नाम ऑरिस्टेड्स एक्सपेरिमेंट है, यानी ऑरिस्टेड का प्रयोग। अब देखते हैं उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करा था, क्या प्रयोग करा था, जो हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो इन साइंटिस्ट का हम नाम जान लेते हैं, जो है हांस ऑरिस्टेड। हांस ऑरिस्टेड। और ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये किया कब गया था इसको भी समझ लीजिए। ये 1820 के अराउंड किया गया था। साल 1820 में ये करा गया था। अब समझ लेते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में था क्या। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इसमें होता क्या है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। सपोज़ करिए आपने एक सर्किट बनाया है, एक नॉर्मल सा सर्किट आपने बनाया है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव बैटरी का। अब जब आप इस स्विच को क्लोज करेंगे, इस सर्किट के स्विच को क्लोज करेंगे, तो जो इसमें करंट है वो डेवलप होना स्टार्ट होगा और रन करेगा। करंट डेवलप करेगा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट, इतना आप जानते हैं। अब उन्होंने ऑब्जर्व क्या करा यहाँ पर, उसको समझते हैं। उन्होंने क्या करा, एक मैग्नेटिक निडल लाए, यानी कि एक कंपस निडल लाए, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में थोड़ा डिफ्लेक्शन शो करती है, यानी हलचल महसूस होती है उसके अंदर। थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आता है उस मैग्नेटिक निडल में जब भी उसे हम मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड रखते हैं। तो क्या हुआ, जब इस स्विच को बंद करके यहाँ पे करंट दौड़ा, यानी बैटरी के थ्रू जब करंट मूव करना स्टार्ट हुआ, और जब हम इस कंपस निडल को या मैग्नेटिक निडल को पास लाए इस सर्किट के, तो इसमें डिफ्लेक्शन हुई है। इस कंपस निडल में क्या हुआ, थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन। तो इससे साफ जाहिर हो गया कि जो मूव कर रहा है करंट, उसकी वजह से इस सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है। एक बेसिक सी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डेवलप हो रही है, सर्कुलर सी। आप इसको समझ सकते हैं, अभी समझने के लिए आगे मैं बताऊंगा कि ये सर्कुलर क्यों है। यहाँ पे डेवलप हो रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कंपस निडल में डिफ्लेक्शन आ रहा है। मतलब बेसिकली ये ऑरिस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि आई की वजह से मैग्नेटिज्म आ रहा है, यानी करंट की वजह से जो है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। मैग्नेटिज्म यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, मतलब सिमिलरली सिंपल सा ये बात कही गई है। सपोज करिए कोई कंडक्टर है, चाहे मेटालिक वायर हो या फिर कोई एलॉय हो, बस कंडक्टर होना चाहिए। उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के थ्रू जब भी हम कोई करंट आई बहाएंगे, तो उसके अराउंड, उस कंडक्टर के अराउंड एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। क्या डेवलप हो जाएगी, एक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मतलब अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। क्या है इसकी स्टेटमेंट, अ करंट carrying carrying conductor, whether it be a metallic wire or a simple conductor, a current carrying conductor produces magnetic field around it. A current carrying conductor produces magnetic field around it. अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि जो करंट है वो डेवलप कब होता है किसी भी कंडक्टर में। करंट डेवलप कैसे होता है, जब चार्जेस फ्लो करते हैं। यानी जो हमारे चार्जेस हैं जब वो फ्लो करते हैं, तो हमारा क्या डेवलप होता है, करंट डेवलप होता है। और हमने अभी समझा कि करंट की वजह से क्या डेवलप होता है, हमारा मैग्नेटिज्म, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट, या फिर टेक्निकल भाषा में बोलें तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है उस कंडक्टर के अराउंड जिसमें करंट बह रहा है। यानी कि चार्ज के फ्लो करने से, मतलब जो क्यू है चार्ज, उसके फ्लो करने से आई बनता है, और आई के फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, इससे हम पता चला कि क्यू से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इतना हम समझ गए। तो हम डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं, मतलब चार्ज के फ्लो को मैग्नेटिक फील्ड से भी रिलेट करते हुए ये कह सकते हैं कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। क्या कह सकते हैं, मूविंग चार्जेस, या फिर मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म, सिंपल सी बात कह सकते हैं। बट बेसिक आपको ये 2 डेफिनेशंस या फिर 2 स्टेटमेंट्स अपने दिमाग में रखनी है। मतलब सबसे पहले तो हमने ये देखा
कि किसी भी सर्किट में, किसी भी कंडक्टर में जब करंट बहता है तो उस सर्किट में या उस कंडक्टर में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। और उस मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस हमें कैसे पता चला? जब उसके पास कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट या फिर मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी मटीरियल या फिर कोई भी कंपास निडल लाएं और उसमें कुछ डिफ्लेक्शन हो या फिर अट्रैक्शन और रिपल्शन दिखे तो हम समझ जाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड है। बट हमें ये बताइए करंट बनता कैसे है? करंट बनता क्यू के फ्लो से है, क्यू की मूवमेंट से है। यानी जब चार्ज फ्लो करता है, जब चार्ज मूव करना स्टार्ट करता है तो उससे क्या बनता है हमारा? करंट। चार्ज के फ्लो से क्या बनता है? करंट। और करंट जब बहता है किसी भी कंडक्टर में तो उससे क्या बनती है हमारी? मैग्नेटिक फील्ड बनती है। क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड बनती है। यानी एक दायरा बनता है, एक एरिया बनता है अट्रैक्शन और रिपल्शन का। तो सिंपल, अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनती है जब उसमें करंट बह रहा है उस कंडक्टर में। या फिर करंट किसकी वजह से होता है? मूविंग चार्ज की वजह से। तो मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। यानी जो मूविंग चार्ज है, जब चार्ज मूव कर रहा है तो उसके साथ साथ मैग्नेटिज्म चलता रहता है। अब यहाँ पे एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली है, ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट से हटके है। मैंने आपको बताया था जब क्यू सीधा होता है, रेस्ट पे होता है जब क्यू, तो इससे क्या निकलती हैं? कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। क्या निकलती हैं? कुछ सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, जिनको मैं ई से डिनोट कर देता हूँ, ई वेक्टर से। अभी मैं ये बताऊंगा ये एरो, ये वेक्टर का मतलब क्या है। अभी समझ लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। और मैंने आपको बताया जब क्यू मूव करे, यानी क्यू जब मोशन में आ जाए तो क्या बनता है? करंट। और करंट जब मूव करता है किसी भी कंडक्टर में तो क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को दिखाते हैं बी वेक्टर से, ठीक है। बट एक बात समझिए, जब ये रेस्ट पे था तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, मूवमेंट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड है। बट साथ साथ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो चलती ही रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हट जाएगी, क्योंकि इसका ओरिजिनल जो चीज़ इससे अटैच्ड है वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है, तो वो भी हटेगी नहीं। तो सिंपल आपको इतना समझना है, यानी जब क्यू है, यानी कि जब चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके पास सिर्फ, लेकिन जब क्यू मूव कर रहा है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। लास्ट में कंक्लूजन वाइज मैं आपको बस इतना बता देता हूँ कि यहाँ पे बेसिकली मतलब क्या है इन चीज़ों का, कि दिखाना क्या चाहते हैं। मतलब आई जब ज़ीरो था तब जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी बी, वो भी ज़ीरो थी। जब आई हमारा नॉन ज़ीरो था, मतलब जब आई की कुछ वैल्यू थी, तब बी भी हमारा नॉन ज़ीरो था, मतलब बी की भी कुछ वैल्यू थी। आई के ज़ीरो होने पे बी ज़ीरो होता है, आई के नॉन ज़ीरो होने पे बी नॉन ज़ीरो होता है। मतलब आई अगर कुछ है तो बी भी कुछ होगा, और बी अगर कुछ है तो आई भी कुछ होगा। ऐसा हम बाद में पढ़ेंगे ईएमआई में। मतलब सिंपल रिलेशन क्या है, जो आई है या फिर जो कह सकते हैं बी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। करंट के होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये बी मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड के है। तो करंट के कुछ ना कुछ होने से मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी बनती रहती है। ये चीज़ हमें बेसिकली समझनी थी। तो ये बेसिक हमारा ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट है। हांस ऑरिस्टेड ने हमें बताया था 1820 में। आप इसका पूरा एक्सपेरिमेंट समझ गए क्या था। दो मेन स्टेटमेंट्स समझ गए, अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, या फिर मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म, ये भी समझ गए। और डिपेंडेंसी क्या है मैग्नेटिक फील्ड की करंट पे, आप ये भी समझ गए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, क्योंकि आई के ज़ीरो होने पे बी ज़ीरो है, आई के नॉन ज़ीरो होने पे बी भी नॉन ज़ीरो है। मैं होप करता हूँ आपको ये ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ आ गया होगा। आने वाली वीडियोज़ में हम आगे की बात करेंगे इस चैप्टर की। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।